इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सा पढ़ा था। अगर हम पोटेंशियल वर्ड की बात करें तो पोटेंशियल का मीनिंग होता है कैपेसिटी। कोई वर्क डन करने की कितनी कैपेसिटी है किसी बॉडी के पास, या हिंदी में अगर हम बोले तो क्षमता। तो देखो कैपेसिटी किसी वर्क डन को करने के लिए जो होती है वो हमारी कहलाती है पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी, कोई सोर्स है जहां से चार्ज हमें मिल रहा है Q, और पॉइंट ए पर वो चार्ज जो है, जो टेस्ट चार्ज है, वो है हमारा Q नॉट। अब ए पॉइंट के ऊपर अगर हम एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की है UA और बी पॉइंट की है UB, स्थितिज ऊर्जा। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क डन किया गया। मानो कि ए पॉइंट पे तो वर्क डन था WA और बी पॉइंट पे था WB। तो सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल के टर्म में बात करें तो अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हमारी हो जाएगी UB माइनस UA। तो इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा UB माइनस UA। अब अगर हम बात करें कि भाई पोटेंशियल कितना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बोलना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसका पोटेंशियल हमने माना था VA और इसका पोटेंशियल था VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा VB माइनस VA। अब अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो देखो VB माइनस VA चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज इन एनर्जी UB अपॉन UA और टेस्ट चार्ज जितना भी था वो हो गया। अब आगे देखो, मान लो हम कंडीशन मान लें कि ये जो ए पॉइंट है, सबसे पहले तो आप एक चीज नोट करो कि ये जो Q नोट है जो मूव कर रहा है इस सोर्स पॉइंट से निकल के, वो अपने सराउंडिंग्स के किसी भी चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो हमने नोट कर दिया। अब अगर हम ऐसा कंसिडर कर ले कि ये जो ए पॉइंट है ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर रखी हुई कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, VB माइनस ए पॉइंट जो वो हमारा इंफिनिटी हो गया। इसी तरह से अगर एनर्जी की बात करें तो ये हो गया इंफिनिटी, और इंफिनिटी पॉइंट के लिए हम बता सकते हैं 0। तो यहाँ पर हमें कंडीशन मिलेगी VB जो है वो हो जाएगा UB अपॉन Q नॉट के बराबर, और जर्नल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो V जो है वो U अपॉन Q नॉट के बराबर होगा। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। अब देखो जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। अब अगर यहां से हम बात करें कि वर्क डन में कितना चेंज है तो बेटा WA से लेकर WB तक वर्क डन में चेंज हुआ। तो यहां से अगर पोटेंशियल को आप डिफाइन करना चाहो तो देखो V इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने ए पॉइंट को इंफिनिटी का नाम दिया है, ये हो गया WB। दैट मीन्स यहाँ से हमें जो कंडीशन मिली वो मिली माइनस ऑफ WB। तो V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ WB डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ये पॉजिटिव है, वर्क डन के फॉर्म में देखा हमने कि ये हमारा नेगेटिव है। तो एक और कंडीशन की हम बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, कोई बाहर से फोर्स लगा के हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन जो मोशन है पार्टिकल, सराउंडिंग के पार्टिकल का मोशन जो है वो है 0। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी हो जाएगी 0। तो अब अगर हम वर्क एनर्जी फॉर्म या वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो डेल W होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो वर्क डन तो सेम होगा दोनों कंडीशंस में, वो
माइनस ऑफ डब्ल्यू बी के हम बराबर बता सकते हैं। तो वर्क डन जो है, चाहे आप ए पॉइंट पे वर्क डन करो चाहे बी पॉइंट पे वर्क डन की अगर बात की जाए तो दोनों ही वर्क डन बराबर होंगे। हाँ, इन पे वर्क अलग अलग किया जा रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन वर्क की जो फॉर्म है वो दोनों की एक जैसी होगी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है वो माइनस ऑफ डब्ल्यू बी के बराबर। तो यहाँ से अगर हम डिफाइन करना चाहें v इज इक्वल्स टू, तो ये हमें मिलेगा डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये हमारी एक और फॉर्म आ गई। तो कहने का मतलब जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, और जीरो की कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद एक चीज कंसिडर करेंगे हम कि तीनों ही कंडीशंस में जब हमने देखा तो जो पोटेंशियल है, विभव जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम यूनिट की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इधर से अगर डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी। उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम देखो v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट लिख सकते हैं, वर्क डन की फॉर्म में, u की फॉर्म में लिखो। अब वर्क जो है उसकी यूनिट कितनी होती है बेटा, जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो v जो है उसको हम लिख सकते हैं कूलम पर, वोल्ट, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। एक तो हमारी ये यूनिट आती है, एक और हम यूनिट करते हैं पोटेंशियल के लिए यूज, वो है हमारी वोल्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को परिभाषित करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल वर्क किया जा रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से अब हम डेरिवेशन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का। तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई चार्ज क्यू नॉट को मूव करवाना है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके लिए है dl। मान लिया किसी पोजीशन पर, मान लिया इस पोजीशन पर जो फोर्स लग रहा है वो F इज इक्वल टू लगेगा क्यू नॉट E के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन की बात करें तो इस पॉइंट पर जो वर्क डन होगा dw वो किसके बराबर होगा भाई, फोर्स जितना है वो और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बराबर। फोर्स हमें पता है क्यू नॉट E इंटू डिस्प्लेसमेंट dl। अगर हम टोटल वर्क की यहाँ से बात करें तो टोटल वर्क के लिए हमें इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हम कहाँ से करेंगे, a टू b। फिर पॉइंट a से और पॉइंट b तक हमें मूव करना है, तो इंटीग्रेशन a टू b। वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं तो ये हो गया क्यू नॉट E dl, और लाइन इंटीग्रल a टू b। आगे अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू की बात करें तो पोटेंशियल जो अभी हमने निकाला था v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस ऑफ डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू प्लेस करें तो माइनस क्यू नॉट को अगर आप बाहर ले लो, यहाँ से अगर डिफाइन करना चाहते हो तो क्यू नॉट को बाहर ले लो, अंदर ई डी एल ए टू बी, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, इंटीग्रल ई डी एल ए टू बी और डिवाइड क्यू नॉट, टर्म कैंसिल। तो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें V, ये हमें यहां से मिला माइनस ऑफ E डी एल ए टू बी। अब अगर हम बात करें कि पॉइंट A जो है वो इंफिनिटी पर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर V जो है वो हम बता देते हैं कि माइनस ऑफ E डी एल के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम डिफाइन करें तो किसी आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण हमें विभव निकालना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P सिचुएटेड है।
P से आउटवर्ड डायरेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं आर इन्फिनिटी, ये हमारा हो गया आर पी, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो जाएगा डी आर। तो अगर हम सिंपल इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की बात करें पॉइंट चार्ज के लिए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर जो डिस्टेंस है वो आर हो तो आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हम निकाल चुके लास्ट चैप्टर में। इसके बाद अभी जस्ट हमने पहले निकाला है कि जो पोटेंशियल है वो हमारा होता है लाइन इंटीग्रल E डॉट डी एल। यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट है डी आर, तो हम E डॉट डी आर प्लेस कर सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को हटाकर हम यूज कर सकते हैं E डी आर कोस थीटा। एक ही लाइन के अलोंग है, इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसी लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू को बता सकते हैं 0, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी 1 माइनस ऑफ E डी आर कोस 0, और ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ E डी आर। अभी देखिए हमें P पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट तक लेके जाना है चार्ज को, तो पोटेंशियल जो होगा वो इन्फिनिटी टू P के लिए हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो हमारी प्लेस होंगी P पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट के लिए। E की वैल्यू हमारे पास है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इनटू डी आर एज इट इज। यहां से देखो ये हमने किया, V इंफिनिटी को हम लिख सकते हैं 0, तो ये हमारे पास बचा माइनस ऑफ Vp, और इधर माइनस कॉमन ले लिया बाहर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट जो है वो हमारी आर पी टू आर इंफिनिटी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो Vp है वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर डी आर के बराबर। ये हम यहाँ से माइनस को हटा सकते हैं। आगे देखो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस ऑफ 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 प्लस 1, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं 1 बाई एक्स। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और इंटीग्रेशन के अंदर हमें मिला माइनस ऑफ 1 बाई आर, और लिमिट आर पी टू आर इनफिनिटी। अब लिमिट रखने का मेरा तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी पी जो है यहाँ से हम कह सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर ये माइनस भी हम बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 1 अपॉन आर इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन आर पी। अगेन आप देखो 1 अपॉन आर इंफिनिटी को हम 0 प्लेस कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास होगी माइनस ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस ऑफ 1 अपॉन आर पी। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली जो Vp की हमारे पास वैल्यू हमें मिली वो हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक कंडीशन देखो कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं बता रहा है इसमें, कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से रिलेशन की बात करें कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन, तो जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ की बात करें तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमने R और इस डायरेक्शन में V कंसीडर कर लिया, तो ग्राफ जो है वो हमारा बनेगा इस तरह से। उसके बाद अगर ये चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता, या फिर मैं कंडीशन लिख देती हूँ कि इफ जो हमारा चार्ज है वो ग्रेटर देन 0 है, देन तो जो पोटेंशियल है वो हमारा होगा पॉजिटिव, और इफ चार्ज जो है वो लेस देन 0 है, देन हमारा जो पोटेंशियल होगा वो होगा नेगेटिव। और अब अगर हम पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से ना निकालकर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से निकालें, तो देखिए मान लिया कोई पॉइंट है, ये
चार्ज है और ये जो डिस्टेंस है ये R1 है। इस तरह से ये Q2 चार्ज है और डिस्टेंस इसकी हमने मान ली R2। इसी तरह से इधर P3 पॉइंट पर Q3 चार्ज और डिस्टेंस जो है इसकी R3 और इसी तरह से Pn पॉइंट पर Qn चार्ज और डिस्टेंस जो है वो है Rn। ये पॉइंट चार्ज का ना करके इस बार ग्रुप ऑफ चार्ज। तो देखो अभी v की जो वैल्यू आई वो हमारी आई है Q/4πε0r। तो टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो टोटल पोटेंशियल हमारा टोटल पोटेंशियल होगा V = V1 + V2 + V3 अप टू Vn। डिफाइन करें इसके अकॉर्डिंग तो Q1/4πε0r1 + Q2/4πε0r2 + Q3/4πε0r3 अप टू Qn/4πε0rn। यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1/4πε0 को ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर हमारे पास बचेगा Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 अप टू Qn/Rn। यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 1/4πε0 एज इट इज समेशन ऑफ I = 1 to n Qi डिवाइडेड बाई Ri। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल।